अगर आपके घर में बरकत नहीं है, आप लाख मेहनत करते हो, फिर भी आपके पास पैसा नहीं रुकता, लक्ष्मी माँ आपके घर में वास नहीं करती, आपकी कोई सेविंग्स नहीं है, तो आप एक उपाय करो। एक लाल कपड़ा लो, उसमें 2 नींबू, 250 ग्राम गुड़, 5 पीपल के पत्ते, उन 5 पीपल के पत्तों के ऊपर सिंदूर से तिलक लगाकर उसकी पोटली बनाकर उस पोटली को 11 बार आपके जीवन में जो भी स्त्री है, आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड, उसके सिर से वार कर, फिर 7 बार अपने सिर के ऊपर से वार कर उसको अपने घर के किसी कोने में दबाकर छुपा कर रख दो। इससे होगा क्या, आपकी पत्नी की शॉपिंग करने की आदत छूट जाएगी और आपकी दारू पीने की आदत, जो फिजूल खर्ची करने के बाद आप तनाव मुक्त रहने के लिए पीते हो, बस आपकी सेविंग्स शुरू हो जाएंगी, बचत ही बचत। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये भेदभाव क्यों? हमने आपको कैजुअल कपड़ों में बिना तिलक लगाए ये उपाय दिया तो आप मानने को तैयार नहीं हो, लेकिन वही सोशल मीडिया के ऊपर अगर आकर कोई तिलक लगाकर सीरियस टोन में भारी आवाज के अंदर एक डार्क बैकग्राउंड के साथ आपको ये बात चिपका कर चला जाए, आप फटाफट मान लोगे। अचानक धन प्राप्ति के लिए, धनवान बनने के लिए आप चाहते हो कि अचानक कहीं छप्पड़ फाड़ कर धन आ जाए। चुप कर बे कुत्ते। नहीं यकीन, आप सच्ची सच्ची दिल पर हाथ रखकर बताना, कितने ऐसे लोग हैं आप में से जो छुप छुप कर आज भी पैसा आने के लिए कॉन्वालेक्सा बोलते हैं। कॉन्वालेक्सा मनी के लिए। इसी भले मनुष्य को दुनिया जहान के फोन आ रहे हैं, इसका कॉन्वालेक्सा इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको बोलते ही पैसों का ढेर लग जाता है, कमरे के कमरे भर रहे हैं लोगों के पैसों से। देखिए कॉन्वलेक्सा तो बहुत कर लिया और बहुत लोगों ने कर लिया, किसी को आ रहा है किसी को नहीं रिजल्ट आ रहा, लेकिन मैं जो आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ वो हमारे सनातन धर्म का भी बहुत शानदार मंत्र है जो लोगों को नहीं पता, और इसको जपने से कॉन्वलेक्सा का भी बापा है और इसने रिजल्ट देना ही देना है, 100% तय है। ओम धनाय नमः। लो कर लो बात, कॉन्वलेक्सा से भी ज्यादा पावरफुल मंत्र क्यों? क्योंकि इसके अंदर सनातन है, ये मंत्र संस्कृत में है। इस मंत्र को बेसिकली जपने से पैसा नहीं आने वाला, डॉलर आने वाले हैं। एक मंत्र ऐसा बता रहा हूँ, टचवुड मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो मैंने कहा ना कि आपके पास लक्ष्मी क्या हर चीज आएगा, जो चीज आप सोच सकते हो हर चीज मिलेगी। चप्पल का है मेरी। कॉन्वलेक्सा करके अगर आप थक चुके हो और पैसा नहीं आया तो परेशान मत होइएगा। आज मैं आपको देती हूँ एक स्विच वर्ड और डिवाइन नंबर जिससे पैसा आएगा ही आएगा। थैंक्स टुगेदर काउंट नाउ, थैंक्स टुगेदर काउंट नाउ, थैंक्स टुगेदर काउंट नाउ। बस अब इस दुनिया से, लोगों से, सबसे विश्वास उठता जा रहा है, विश्वास खत्म हो चुका है, अब और नहीं जीना चाहते, अब और नहीं रहना। एक मंत्र पर ये लोग क्यों नहीं टिकते? बेचारी लक्ष्मी माँ वो भी परेशान घूम रही है, इतने मंत्र, किस मंत्र के बुलावे पर जाओ? आलियाना सीबो। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। हम आपको एक मंत्र देते हैं, ये मंत्र जिंदगी में कभी भी किसी के लिए फेल नहीं हुआ। आपको बस एक नियम का पालन करना है, इस मंत्र की पहली जो 2 लाइनें हैं उनका उच्चारण करना है, और जो आखिर की 2 लाइनें हैं उनको कर्म में लेकर आना है, मतलब उनको प्रैक्टिकली आपको करना है। तो इस मंत्र की पहली जो 2 लाइनें हैं जिनका आपको उच्चारण करना है वो है ओम निर्मला बख्शाय नमः, ओम मोदी तरस खाए नमः, और जो दूसरी 2 लाइनें जिनको आपको कर्म में लेकर आना है वो है ओम कर्म करता जाए नमः, ईमान ना डगमगाए नमः। आप बस इस मंत्र का उच्चारण दिल लगाकर करो दिन रात, फिर आप इसका रिजल्ट देखना। ना रिजल्ट मिले तो आपकी जुद्दी और इस बालू मानुष का सर। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ये क्या है बाय गॉड? नहीं सीरियसली, ये चल क्या रहा है? जब सोशल मीडिया नया नया आया था तो उसका क्या काम था कि लोगों को वर्चुअली कनेक्ट करना, लोगों को एक्सपोजर मिले, दूसरे लोगों से सीखने का मौका मिले, लेकिन ये बकवास का प्लेटफॉर्म कब से बन गया? आलियाना सीबो। आज सोशल मीडिया के ऊपर आपको तकरीबन हर एक चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। इवन आपका बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसका भी सोल्यूशन है। जैसे कि बच्चे अगर आपके पढ़ते नहीं हैं, नंबर कम आ रहे हैं, आप उनको वो थका थका सा महसूस करते हैं या उनके अंदर एनर्जी लेवल कम है, तो आप क्या कर सकते हो, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है तो आप चंदन लीजिए, चंदन का पाउडर लीजिए और अश्वगंधा का पाउडर लीजिए, कि दोनों पाउडर लेने हैं आपने। इसको जो है ना, बेबी ऑयल आता है जॉनसन का ले लीजिए, किसी का भी ऑयल ले लीजिए, ना मिले तो नारियल का तेल ले लीजिए, बादाम का तेल भी ले सकते हैं। तो आप उसको मिलाकर ना उसको रख लीजिए, और उसका जो तिलक है वो अपने बच्चे के माथे पर जो है आपने रोज लगाना है। बताओ, हम पढ़ाई नहीं करते थे, बेल्ट
बेलन, चप्पल, इवन कपड़े धोने की थापी, उससे हमारी सुताई की जाती थी, जिस करके हम इंसान बन गए। और यहाँ पर देखो आजकल के बच्चों के लिए क्या सोल्यूशन है, तिलक लगाओ, वो भी बेबी ऑयल में मिक्स करके। शिवलिंग पे जल चढ़ाया कब लगता है, ये भी लोगों को पता नहीं है। अगर 3 से 4 के भीतर में जल चढ़ाते हो तो शिवलिंग पे अमृत लगता है। बोले मैं गया था 3:30 बजे, मैं इनकी बात सुनकर गया था शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के लिए। अमृत का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन पंडित की नींद डिस्टर्ब करने के चक्कर में जो पंडित ने विष से भरी भरी गालियां मुझे दी हैं, बाय गॉड अभी तक मेरे कानों में दर्द हो रहा है। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है, इस धंधे के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। ये सबसे लो इन्वेस्टमेंट वाला धंधा है। मैं नहीं मानता। देखो सिंपल सी टेक्निक है, आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पर करना क्या है, आपको एक तिलक लगाना है। 10-20 रुपए की मार्केट में सिंदूर की डिब्बी आती है, आसानी से मिल जाती है, वो आप जाकर ला सकते हो और माथे पर एक बड़ा सा तिलक लगा सकते हो। फिर आपको एक सफेद रंग का कुर्ता पजामा सिलवाना है, 1-2 मनकों की माला आप हाथों में डाल लो और 1-2 माला आप गले में डाल लो। आर्टिफिशियल सोने की रिंग्स वो आप अपनी उंगलियों में डाल सकते हो। सोशल मीडिया के ऊपर कोई आकर चेक तो करने नहीं वाला कि असली सोने की है कि नकली सोने की है, तो चलेंगे। हाँ, सोने पे सुहागा तब हो जाएगा अगर आप अपने बाल भी लंबे कर लोगे, मजे ही मजे। मतलब मोटा मोटा इफ यू आर अ मेल तो आपकी शक्ल चाहे जैसी मर्जी हो, मात्र 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में आप इस धंधे को बड़ी आसानी से जमा सकते हो। इस दिन 2 अद्भुत ब्रह्म योग और रवि योग बन रहे हैं, जिनमें पूजा करने से सभी तरह की इच्छाएं, सफलता, समृद्धि, मान सम्मान, ऊर्जा, प्रसिद्धि सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल चुप। और अगर तो आप हो फीमेल, फिर तो इन्वेस्टमेंट और भी कम है। मेकअप लगाना तो आपको आता ही होगा, आपको बस कैमरे के सामने आना है और सॉफ्ट सी टोन के अंदर आपको उपाय लोगों को चिपकाना है, बिल्कुल इसी तरह। आपको भी लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसे लोग मिले होंगे जो हर टाइम नेगेटिव बातें करते रहते हैं, कभी किसी की बुराई करेंगे, कभी बीमारियों के बारे में बात करेंगे। बातें सुनी इनकी कितनी ज्ञान से भरी हुई हैं, नहीं सुनी, हमें पता था नहीं सुनोगे, अब दोबारा दिखा रहे हैं, अब बातें सुनना। क्राइम के बारे में बात करेंगे, अपना दुख सुनाते रहेंगे या फिर दुनिया का दुख लेकर बैठ जाएंगे, पर हर टाइम नेगेटिव ही बात उनको करने की आदत होती है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? आप गौर करना, सोशल मीडिया के ऊपर आजकल सिर्फ सनातन धर्म का सहारा लेकर नहीं, इवन और धर्मों में भी, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ये बीमारी भयंकर तरीके से फैलती चली जा रही है। विश्वास हो रहा है तेरे को? तेरा दोस्त चल रहा है, तू भी चलेगा। हाँ, उठो उठो उठो। बताओ, इनके अपने पोप के घुटने इनसे आज तक सही नहीं हो पाए और ये दुनिया के घुटने सही करने चले हैं। हमारे भारत की ये चीज बहुत प्यारी है, आपको यहाँ पर नौकरी मिले ना मिले, आपका धंधा अच्छा चले ना चले, लेकिन आपको सोल्यूशन हर चीज का मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको मोटिवेशन भर भर कर मिलेगी। मंजिल का भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल का भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। बेसिकली इनका फॉर्मूला क्या है, इन ठगों ने अपने अपने सेक्टर्स बनाए हैं, अपनी अपनी क्लासेस बनाई हुई हैं, जहां पर ये अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोगों का जमावड़ा इकट्ठा करते हैं। नहीं समझे, हम समझाते हैं। एक ये क्लास है। देखो बच्चा, एक तो ये होता है कि आप पहले कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, इसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस आती हैं। ये उन आंटियों को कवर करते हैं जो सारा दिन फोन पर रील्स देखती रहती हैं, इंस्टाग्राम देखती रहती हैं या यूट्यूब में शॉर्ट्स देखती रहती हैं। फिर उसके ऊपर आप जो पीली सरसों होती है ना, वो हम यूज करते हैं ब्लैक मैजिक को निकालने के लिए। तो अपने वो थोड़ा सा अपनी पीली सरसों अपने हाथ में रख के ना, ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज निकाल के, ये उनको अलग अलग नुस्खे चिपकाते रहते हैं, कभी राहु के नाम पर, कभी केतु के नाम पर, कभी शनि के नाम पर, कभी शनि की महादशा के नाम पर। कोई लिमिट नहीं है। मतलब इनके पास हर चीज का उपाय है, सिवाय एक चीज के, इनकी अपनी बात तो सही है। दूसरी क्लास है इन ठगों की ये वाली। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? क्या बढ़िया था गुरु। ये गरीब क्लास को टारगेट करते हैं, ये अनपढ़ लोगों को टारगेट करते हैं, ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके अंदर लॉजिकल रीजनिंग की कमी होती है, जो सवाल जवाब नहीं करते, बस
भेड़ चाल के अंदर फंसकर इनके पीछे लग जाते हैं। मैं फेसबुक पे पहले आपका एक क्लिप देखी, उस क्लिप में आपने बताया था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पहले दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ा, तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। और ऐसे लोग इनके लिए इजी टारगेट इसलिए होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग जो होते हैं वो खुद अपनी प्रथाओं में, अपनी रूढ़िवादी सोचों के अंदर बुरे तरीके से फंसे होते हैं। अपने अंधविश्वासों के चलते वो इनके लिए बहुत इजी टारगेट बन जाते हैं। मैंने भी ट्रक में काम किया। मैं ट्रक कंडक्टर था, मतलब ट्रक ड्राइवर होता है ना, और उसके बगल में नहीं होता। समझ गया हम। वो स्टेपनी खोलना, मैं था एक जमाने में। तो मेरे को पता है मेहनत क्या होती है, काम क्या होता है, पैसा क्या होता है। इसलिए पहले काम कर सकते हो तो काम कर लो, लेकिन सदा काम पे डिपेंड नहीं, आत्मनिर्भर बनिए और अपना खुद का स्टार्टअप करिए, खुद का शुरू करिए। बताओ, ये बंदा अपने मुंह से कबूल रहा है कि पहले ये बस क्लीनर हुआ करता था और फिर एक दिन इसके मन में विचार आया कि इसको अपना स्टार्टअप खड़ा करना चाहिए। उद्यता युद्ध दौर दंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए। स्टार्टअप के नाम पर इसने ये ठगी का धंधा स्टार्ट कर दिया। आज ये ऑडी में घूमता है। हम बता रहे हैं इसकी हरकतें बिल्कुल सही नहीं है। जो भी इसके शिविर में जाते हैं, जो भी इसके प्रवचन सुनने जाते हैं, वो अपने रिस्क पर जाते हैं। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। इसी तरह का एक और बंदा है, उसकी भी हरकतें हमें ठीक नहीं लगती। इसको बजरंग बली के दर्शन होते हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन है इसके साथ। इनफैक्ट बजरंग बली इसके कान में आकर सब कुछ बता कर जाते हैं। हाँ, भूकंप के बारे में नहीं बताते, टेररिस्ट अटैक के बारे में नहीं बताते, कोई आपदा के बारे में नहीं बताते, सुनामी के बारे में नहीं बताते, और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, राम मंदिर बनाने के बावजूद बीजेपी अयोध्या में हारने वाली है, ये भी नहीं बताते। हम घर में घुस के मारेंगे। एनीवेज, अब ये तीसरे ठग, ये स्पिरिचुअलिटी के नाम पर लोगों को ठगते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंग्लिश के अंदर, जो ना जनता को समझ में आती, ना इनको खुद को समझ में आती कि इन्होंने बोला तो बोला क्या था। You know, instead of teaching this yoga, if I sit in Chennai and just predict people's future, I will tell you in the next 10 years exactly what will happen in your life. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। Within 3 days, I will have a reputation that half the Chennai will be standing in queue. चल झूठा। बस जो मुंह में आए बक दो। If she delivers twins, one male and one female, one breast will ooze certain type of milk, another breast will ooze another kind of milk. After a person dies, up to 11 days for sure, most of the time up to 14 days, fingernails grow, hair grows. The tantric sciences in India, this is their whole thing, to make a dead man walk. Our occult scientists, they don't bother to convert themselves into a bird or an animal. So the moon does not make you mad or meditative, it just enhances whatever you are. The very ocean is trying to rise. अब अगर हम कहेंगे कि ये पढ़े लिखे अनपढ़ हैं तो हम बुरे, हम कहेंगे कि लोग जो इनके पास जाते हैं वो इनसे भी बड़े अनपढ़ हैं, फिर हम बुरे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो बेसिकली इन बाबाओं का काम है सोफिस्टिकेटेड, पढ़े लिखे अनपढ़ क्लास को टारगेट करना। इनकी भीड़ में आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ मिलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज के आपको डायरेक्टर्स मिलेंगे, में अच्छी अच्छी फैमिली से आने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन एक भी गरीब आदमी देखने को नहीं मिलेगा पोकी महाराज की तरह। कि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं है, पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चलूंगा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? आप कुछ मत करो। जितने भी कथावाचक हैं उन सबकी राम कथा जो उन्होंने कथावाचन किया उसको उठाकर सुन लो, उनको एक साथ देख लो। हर कहानी में आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपकी दादी नानी ने भी आपको नहीं सुनाए होंगे। मतलब हर रामायण दूसरी रामायण से अलग सुनने को मिलेगी। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानन जी,
माय डियर कैसे हो? हम घर में घुस के मारेंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और कैटेगरी भी है जो आजकल नई नई चल रही है। ये आजकल नई नई मार्केट में आई है। जो लोग तो बाबाओं पर, कुंडली पर, इन चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, ज्योतिष पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, उनके लिए एक नए प्रकार के ठग आ गए हैं मार्केट में, न्यूमरोलॉजी वाले। इन लोगों ने स्कूल में मैथ्स चाहे ढंग से ना पढ़ाओ, स्कूल में मैथ्स के अंदर ये बार बार चाहे फेल हुए हो, लेकिन आपकी बर्थ डेट को जोड़कर, उनके नंबरों को जोड़कर, आपके मोबाइल नंबरों को जोड़कर ये आपका भविष्य, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट सब कुछ बता देंगे। 4 8 तो उसमें क्या है, मतलब वो अच्छा 2 नंबर चंद्रमा का, 4 नंबर राहु का, 8 नंबर शनि का, तीनों ने तकलीफ देनी है। आप बस एक नया नंबर लो, पुराना नंबर इनकमिंग में रख दो। 4 5 6 की लाइन पूरी हो रही है। दिस इज द राजयोग नंबर 1 इनटू द न्यूमरोलॉजी। ओके, तो थंब के नीचे हमें लिखना है 897। ठीक है, ठीक है, 897 ये पैसे का स्विच कोड है। सपोज कीजिए आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन 81 82 28 36 63 42 24 49 94। ऑन अ सीरियस नोट, काहे का सीरियस नोट, मजाक चल रहा है क्या? सीरियस है क्या इनकी बातों में? आप भी मजाक के मजे ले रहे हो। हम तो कहते हैं एक यूनिवर्सल यंत्र आता है। आप चाहे किसी भी धर्म में विश्वास करते हो, आप चाहे किसी भी भगवान को मानते हो या ना भी मानते हो, एक यंत्र है जो कभी फेल नहीं होता, जो बचपन में हर माँ अपने बच्चे को सीधा करने के लिए यूज करती है। जब पढ़ेगा इंडिया अब इनके बचपन में इनकी माओ ने लगता है उस यंत्र का प्रयोग नहीं किया। आप अभी कर सकते हो। आपको जहां पर ये बाबा दिखें, स्पिरिचुअल गुरु दिखें, न्यूमरोलॉजी वाले दिखें या इस तरह की ऊट पटांग बातें करने वाले दिखें, तुरंत आप अपने पैरों से उस यंत्र को निकालकर इन पर उसका उपयोग कर सकते हो। वैसे भी अगर आप उस यंत्र का प्रयोग करोगे, आप खुद सोचो आप कितनी गरीब जनता का भला करोगे, कितनी गरीब जनता को बचाओगे इनके चंगुल में फंसने से। और वो यंत्र यकीनन कभी फेल नहीं होता। हमारे बचपन में तो एटलीस्ट नहीं हुआ, हम जैसे ठीक हो गए। तो ये बाबा क्या चीज है, आप बस उसका बेधड़क प्रयोग करो और मजे करो। जहां मिले सूद दो। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी।